इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। डायरेक्शन इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो एग्जाम में तुम्हारा आंसर होना चाहिए ए बी सी डी फॉर्म में। सो सिंपल सी भाषा में तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे और उसमें यू विल कीप इट सिंपल। क्या बोलोगे कि डायरेक्शन फोर्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का। डायरेक्शन मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन है। सो स्टाफिंग के बाद और आखिर में कंट्रोल से पहले ये आता है, ये स्टाफिंग फंक्शन के बाद आता है। और डायरेक्शन एक्चुअली कैसे होता है कि स्टाफ को अपॉइंट किया बट उनसे काम करवा के लेना है। सो डायरेक्शन जब तुम काम देते हो, सो ये जो फंक्शन है, बाकी फंक्शन जैसे प्लानिंग थिंकिंग फंक्शन है, डायरेक्शन से काम होता है। तुमने कितना भी बढ़िया प्लान किया हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो प्लानिंग ऑन पेपर ही रह जाएगा और तुम्हारा गोल अचीव नहीं होगा। सो डायरेक्शन को मैनेजमेंट इन एक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इससे ही काम करवा के लेते हैं। मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लोगों से काम कैसा करवा के लोगे, काम दे के उसके पहले प्लान करोगे, वस्तु जमा करोगे, लोगों को अपॉइंट करोगे, स्टाफिंग। लेकिन लोगों को अपॉइंट का पहले 3 स्टेज में देखा जाए तो कंपनी का एक्चुअल में काम शुरू ही नहीं हुआ है। देखा जाए तो डायरेक्शन ही है जो काम करवा के लेता है लोगों से। सो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का डायरेक्शन। सो इसके बाद मीनिंग, ठीक है। सो सिंपल सा 2-3 लाइन लिखोगे, इसको भी ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टिंग इज अ वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग या गेटिंग थिंग्स डन। किस चीज का? जो प्लान किया था, जो प्रोग्राम बनाया था। प्रोग्राम मतलब जिसका स्टार्ट हो, जिसका अंत हो। जैसे कि आज दिन भर में 10 गाड़ियां बनाने हैं, ठीक है, या 100 गाड़ियां बनाने हैं। आज का प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया कि सवेरे से दोपहर तक वैगन आर बनेगा, दोपहर से शाम तक स्विफ्ट डिजायर बनेगा। या टोयोटा गाड़ी का एग्जांपल ले रहे हो तो सवेरे से दोपहर तक टोयोटा इनोवा, दोपहर से शाम तक टोयोटा फॉर्च्यूनर बनाएंगे। सो डायरेक्शन इंप्लीमेंट करता है वो प्लान, और प्लान के बाद जो प्रोग्राम बनता है 8 से 12 और 12 से 4, जो गाड़ियों का प्लान है, जो प्रोग्राम बना है कि इस बजे ये बनेगा। सो दैट्स अ प्रोग्राम विच हैज अ स्टार्ट, विच हैज एन एंड। सो डायरेक्शन एक प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन है, डायरेक्शनल फंक्शन है, करवा के लेना प्रैक्टिकल फंक्शन है। डायरेक्शन इज दस मैनेजमेंट इन एक्शन, इट गेट्स द थिंग्स डन थ्रू द एम्प्लॉयज, ठीक है। सो ऐसा कीप इट शॉर्ट, इसको ज्यादा बड़ा करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा डी इंपॉर्टेंस पूछा है, तो तुम ये थोड़ा सा बेसिक्स टचअप कर रहे हो ताकि मार्क्स अच्छा मिले। सो डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। उसमें क्या है? डायरेक्शन कंसर्न्स द टोटल मैनर इन विच अ मैनेजर इन्फ्लुएंसेस। सो मैनेज डायरेक्शन या डायरेक्टिंग टोटल तरीका है जिससे मैनेजर असर करता है जूनियर के काम को, काम करवाने को लगवाता है उनसे। सो ये डेफिनेशन तुमको लर्न करना है। क्या सबको, क्या एबीसी का लॉजिक समझ में आया? यस और नो? यस सर। सबको एबीसी का लॉजिक समझ में आया? तुमको जवाब देना होगा। यस सर।
ओके, यस सर। वेरी गुड। सो अभी हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन में आते हैं। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया शॉर्ट नोट आएगा, इस बड़ा क्वेश्चन है इसका 10 मार्क के लिए तो एक्सपेक्टेड नहीं है, बट लेट अस एज्यूम कि ये शॉर्ट नोट के लिए आएगा क्वेश्चन, और काफी बार आजकल इसको पूछा भी जा रहा है। ठीक है, अपने नोट्स में ये 12 स्टैंडर्ड के लिए है, याद रखो फीचर्स तुमको करना नहीं है। अपने नोट्स में फीचर्स भी दिया है, मैं 12 स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। बीबीए वालों को फीचर्स भी करना होगा, लेकिन 12th वालों को कोई जरूरत नहीं है ये करने की। फीचर्स डायरेक्टली इंपॉर्टेंस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस कम टू द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। पहला क्या है, डायरेक्शन मेक्स इफेक्टिव प्लान्स। सी वो वाली बात है, तुमने कई बार सोचा होगा, दोस्त लोग ट्रिप प्लान करते हैं, पिकनिक प्लान करते हैं, लेकिन हमेशा वो प्लान ही रहता है, कभी कोई जमा होता नहीं है। हम लोग में भी, फ्रेंड्स लोग में डिस्कशन गोवा का 50 बार होगा, पर जाएंगे कभी नहीं। सो बट डायरेक्शन क्या होता है, जब तुम प्लान को अप्लाई करते हो, जब इम्प्लीमेंट करते हो, तो प्लान ऑन पेपर नहीं रह जाता, एग्जीक्यूट हो जाता है। 50 लोग प्लान बनाते हैं, बट एग्जीक्यूट बहुत लोग, कम लोग कर पाते हैं। जैसे तुमने पढ़ाई का प्लान बनाया होगा, एक दिन सक्सेसफुल, दूसरे दिन टूट जाता है। सो डायरेक्शन क्या करता है, जो प्लान बनाया है, प्लान बनता है गोल के दम पर। गोल अचीव करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप एक्शन बताया गया प्लान में, उसको एक्शन इंप्लीमेंट करता है। जैसे कि आज मैंने बताया तुमको टोयोटा इनोवा बनाना है, ठीक है, सो वो तुम्हारा गोल हुआ, लेकिन तुम जब तक रॉ मटेरियल नहीं लाओगे, प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा, वर्कर नहीं आएंगे, कामकाज शुरू नहीं होगा, तब तक वो प्लान ऑन पेपर ही रहेगा। सो जैसे ही तुम प्रोडक्शन शुरू करते हो, तुम एक प्रकार का डायरेक्शन देते हो उस प्लान को जो तुमने सोचा है। अच्छा, ऑल परवेजिव दूसरा पॉइंट। ऑल परवेजिव मतलब से डायरेक्टर लोग मैनेजर को डायरेक्शन देंगे। जैसे कि एक कंपनी है, डायरेक्टर लोगों ने, जैसे होंडा गाड़ी, डायरेक्शन किया कि इस महीने 1000 गाड़ी बनाना है। सो डायरेक्टर लोग की जो जवाबदारी है वो लोग मैनेजर को देते हैं। मैनेजर इसको देते हैं वर्कर्स को। सो देखा जाए तो ऑल परवेजिव मतलब सबको डायरेक्शन देना पड़ता है। जैसे कि तुम्हारे कॉलेज का एग्जांपल ले लो, कॉलेज चलाने के लिए प्रिंसिपल टीचिंग का डायरेक्शन देते हैं टीचर्स को, और फीस कलेक्शन का एडमिनिस्ट्रेटर्स को, लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरियन को। टीचर्स सिखाते हैं तो डायरेक्शन देंगे बच्चों को पढ़ाई का, एग्जाम का। सो देखा जाए तो डायरेक्शन सब लेवल पे दिया जाता है, लेकिन वो हमेशा टॉप डाउन अप्रोच होता है, मतलब टॉप में शुरू होता है। वर्कर मैनेजर को नहीं बोल सकता कि तुम ऐसे करो, मैनेजर वर्कर को बोलेगा ये काम करो। ठीक है, सो ऑल परवेजिव मतलब वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है। मैनेजर सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर, जूनियर को डायरेक्शन देते हैं। करेक्ट, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ऑल परवेजिव का मीनिंग निकलता है कि सब लोग इन्वॉल्व है कंपनी में, काम करवाने के लिए, काम करने के लिए। करेक्ट। तीसरा, इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। अब प्रोडक्शन का तो डायरेक्शन दे दिया, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो परचेज लगेगा, परचेज का डायरेक्शन परचेज डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। परचेज करने के लिए तो कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स लगेंगे, सॉरी, तो एचआर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल्स का परचेज और वर्कर्स का पगार किसकी जवाबदारी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। सो अकाउंट्स को डायरेक्शन देना पड़ेगा। सो तुम देखो, प्रोडक्शन से, परचेज से, एचआर से, अकाउंट, सब डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। सो डायरेक्शन जब देते हैं, सब डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अकाउंट्स ने पे ही नहीं किया तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। करेक्ट। सो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है डिपार्टमेंट का। आगे बढ़ते हैं, इनिशिएट्स एक्शन। अभी मैंने जैसे बताया, प्लानिंग ऑन पेपर है, बट जब डायरेक्ट करते हो, तुम काम देते हो, सो ये जो मैनेजमेंट इन एक्शन हो जाता है। कैसे होता है कि जैसे
आज का प्लान है कि 100 गाड़ियां बनाना है, सो तुरंत काम शुरू हो जाएगा। अभी सबसे ज्यादा प्रेशर कोवैक्सीन इन पर रहता है कि दिन में उतने डोज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उनको करोड़ों डोज देने हैं लोगों को। और इंडिया में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर, स्पुतनिक स्पुतनिक बाहर से आता है, रशिया से, तो उसका क्वांटिटी हमेशा लिमिटेड होगा। लेकिन जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है उसका लगातार बोलते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग चालू रहना पड़ता है। सो गोल तो बना दिया दिन का, लेकिन उससे कामकाज शुरू हो जाएगा। करेक्ट। इनिशिएट्स एक्शन, लोगों में कामकाज करने का तुम गोल देते हो, जिससे मोटिवेट होते हो, जिससे काम शुरू हो जाता है। पांचवा, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ठीक है, ये जो एफिशिएंसी है, अभी एक सेकंड, ये अब बाहर से आवाज बहुत आ रहा है। सी इम्प्रूव्स एफिशिएंसी क्या होता है? तुम एक वर्क फ्रॉम होम और एक ऑफिस में देखोगे काम, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी में तुम देखोगे एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा यदि कंपनी में बुलाया जाए तो एफिशिएंसी बढ़ता है। वर्क फ्रॉम होम में एम्प्लॉय को बोला कि 10 लोग को कांटेक्ट करो, फोन करो, वो बोलेगा ठीक है, प्लान करेगा, थोड़ा डिले करेगा। घर पे बैठे बैठे एफिशिएंसी कम होता है देखा जाए तो। सो ऑफिस में क्या रहता है, तुम लगातार एक प्रोफेशनल माहौल में, तुम बीच में ऐसे ही चले नहीं जा सकते। घर पे क्या तुम लेट लिए, कंपनी में ऐसा नहीं चलता। सो एफिशिएंसी बढ़ता है यदि कंपनी ने एम्प्लॉय को बराबर काम दिया। अभी कैसे होता है, जापान में एफिशिएंसी क्यों ज्यादा है कि एम्प्लॉय खाली नहीं बैठ सकते। इंडिया में काम हो गया तो आराम से बैठ जाते लोग, लेकिन जापान में इंसल्ट माना जाता है। सो अब तुम बोलोगे कि जो काम दिया 10 फाइल बनाने का, तुमने 10 फाइल बना के दे दिया, तो तुम खाली नहीं बैठ सकते। तुम अपना टेबल साफ करो, बाजू वाले का टेबल साफ करो, बाथरूम साफ करो। सो लगातार तुम बिजी रहने चाहिए। तो इसलिए जापानीज लोग एफिशिएंट ज्यादा है। अभी मशीन में काम कर रहा है आदमी, उसका प्रोडक्शन हो गया तो खाली नहीं बैठेगा, आजू बाजू झाड़ू मारेगा। सो इसलिए वो लोग एफिशिएंट ज्यादा है। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी कैसे बढ़ता है, तुमने डायरेक्शन दिया, 8 घंटे का काम है, ठीक है, तुमने गोल बराबर दे दिया, मोटिवेट कर दिया, तो बिकॉज ठीक से प्लान किया है और डायरेक्शन दिया है। नहीं तो जैसे ट्रक ड्राइवर जो चलाते हैं ट्रक, दिन में 500 से 600 किलोमीटर कम से कम कवर अप करना रहता है, 700 तक कवर अप करते हैं। तुमने डायरेक्शन ही नहीं दिया और कभी भी गाड़ी पहुंचा बोला तो लोग 200-300 के ऊपर चलाएंगे नहीं, डिले करेंगे। ठीक है। सो इम्प्रूव्स एफिशिएंसी और इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। जैसे मैंने तुमको बताया, प्रोडक्शन करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, एम्प्लॉय को मिलके काम करना पड़ता है। एक सादा सर्जरी का एग्जांपल ले लो। एक सादा सर्जरी के लिए कितने सारे लोग लगते हैं। पहले तो एनेस्थीसिया वाला आएगा, बेहोश करेगा, उसके लिए वो डॉक्टर चाहिए। फिर डॉक्टर पहले कट करेगा, फिर उसको एक नर्सिंग स्टाफ लगता है, नर्सिंग या एक जैसे ना जो सीजर अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो सीजर देगा। ठीक है, फिर एक जन लगातार मुझे लगता है कि पैरामीटर्स है वो चेक करता रहेगा, सब बराबर है क्या। अच्छा, सर्जरी डॉक्टर करेगा बट एंड का सिलाई कोई और करेगा। सो बोलने का तात्पर्य है, से एक एनेस्थीसिया वाला रहेगा, डॉक्टर रहेगा, एमडी जो सर्जरी रहेगा, फिर सिलने के लिए कोई और, बाकी मददगार जो स्टाफ है सर्जरी के लिए, फिर बाकी लोग जो व्हील चेयर में लेके जाएंगे, उस व्हील चेयर या तो फिर जो बेड है, पलंग जिसमें नीचे छोटे छोटे टायर रहते हैं, ठीक है ना, उससे उसको रूम में लेके जाएंगे। कितने सारे लोग का इंटीग्रेशन लगता है इसमें। करेक्ट। सो
इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट, सर्जरी में तो इंटीग्रेशन डॉक्टर्स और स्टाफ के बिना हो ही नहीं सकता। सातवां, अटेम्प्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल्स। अगेन जैसे जापानीज लोग डायरेक्शन जब देते हैं काम का, तो उनको पता है कि जो एम्प्लॉय है उसके पास जो क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में कुछ जगह पे ऐसा एटीट्यूड है कि भाई इतना काम दिया तो इतना ही, खुद से करने वाले लोग कम है। खास करके गवर्नमेंट में जिनका काम इतना ना उसके ऊपर करेंगे नहीं। और कई बार तुम जाओगे ना, डेस्क एकदम साफ सफाई एकदम क्लीन, ये सब तुमको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में आदमी बाहर गया, लाइट चालू है। प्राइवेट में नहीं चलता है सब। सो तुमको इंडिविजुअल से मैक्सिमम करवा के लेना है, तो तुमको बोलते हैं ना, उसके पास जो स्किल है और टैलेंट है उसका पूरा इस्तेमाल करना होगा। इसलिए उसको वो काम देना होगा जिसमें वो गुण है। जैसे कि कोई बोल तो अच्छा सकता है, तो उसको मार्केटिंग का काम दो, उसको अकाउंट्स में क्यों बिठा के रखा। सो जिसके पास जो स्किल है उसके हिसाब से उसको काम दो, तो कंपनी का आउटपुट बहुत अच्छा आता है। आठवां, फैसिलिटेट्स चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोग चेंज स्वीकारते नहीं है। कोविड आया तो लोगों ने स्वीकारा नहीं। अभी कोविड से इनफैक्ट मुझे भी लग रहा है कोविड के बाद शुरू होगा तो वापस ट्रैवल करना पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ प्रोफेसर लोग को अभी घर पे चेयर में बैठने की आदत हो गई है, उनको बोले कि क्लासरूम में जाने का, तो कुछ लोग शायद माने भी नहीं। तुम्हारा एग्जांपल ले लो, लास्ट ईयर 15 दिन के लिए जब लॉकडाउन हटा था, क्लासेस शुरू हो गए थे, तो तुमने नोट करो जो स्टूडेंट्स थे कितने आते थे, सिर्फ 2-3 ही आते थे। याद है तुमको? यस याद है सर। तो। सो चेंज, यस सर। हाँ, कारण यही है कि चेंज लोग स्वीकारते नहीं है, एट द यंगस्टर लेवल हो या बड़े लेवल हो। जैसे कि जब हेलमेट कंपलसरी किया लोगों ने स्वीकारा नहीं, पर जैसे फाइन मारना शुरू किया गवर्नमेंट ने 500 रुपया, तब धीरे धीरे लोग मजबूरी में पहनना शुरू किए। लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी हेलमेट नहीं पहनता था। सो कोई भी चेंज हो, जैसे कि एक नया काम एम्प्लॉय को दिया जाए, ठीक है, तो एक सेल्समैन को डायरेक्टली बोला जाए तू जाके कस्टमर को गाड़ी दिखा, वो डर जाएगा। तो उसको धीरे धीरे कि ये देखिए एक्सपीरियंस सेल्समैन है, उसके साथ जाके सीख ले और फिर धीरे धीरे कर लेना। सो जो भी नया काम है देने से पहले थोड़ा सा बोलते ना डायरेक्शन दिया जाए ठीक से, तो चेंजेस आराम से हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी चेंज इंसानी रूप में, कंपनी में ही नहीं कहीं पे भी, फैमिली में भी कोई भी चेंज तुमको अपनी जगह बदलने को बोलो, तुम स्वीकारेंगे नहीं। तो कोई भी चेंज होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, लोग स्वीकारते नहीं। जैसे बैंक का टाइम चेंज करना हो 10 बजे से 9, तो लोग नाराज हो जाते हैं। बाद में खुश हो जाते हैं कि भाई जल्दी घर जाने को मिला, बट स्टार्टिंग में जल्दी उठना पड़ेगा, इस नाराजगी से लोग मानते नहीं, क्योंकि लोगों को आदत हो जाती है लेट उठने की। ठीक है। फिर नाइन्थ पॉइंट, डायरेक्शन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। स्टेबिलिटी और बैलेंस क्या, तुमने प्लान किया है, ठीक है, पूरे दिन का प्लान किया है, तुम्हारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, मशीन्स है, वर्कर्स है, प्लान है, ठीक है। सो दिन भर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि तुमने प्लान किया है सवेरे 8 से 12 इनोवा क्रिस्टा बनाना है, फिर 12 से 4 फॉर्चूनर गाड़ी बनाना है। सो एक ठीक से प्लान किया हो, सब लोग मौजूद हो, सब अपना अपना काम बराबर कर रहे हैं, तुमने डायरेक्शन सवेरे ही दे दिया है, तो स्टेबिलिटी और बैलेंस आता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि अलग अलग पार्ट्स है, प्रोडक्शन अपना काम कर रहा है, परचेज अपना काम कर रहा है, रॉ मटेरियल ला के दिया, एचआर डिपार्टमेंट ने वर्कर्स प्रोवाइड कर दिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं सप्लायर को। सो सब अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं ना। जैसे तुम्हारे गाड़ी ले लो, गाड़ी में एटलीस्ट 4 से 6 हजार पार्ट्स होते रहेंगे, होते हैं। सिंपल सा है, सब पार्ट्स अपना अपना काम करते हैं। तुमने एक्सीलेटर दबाया या इंक्रीज किया तो इंजन में थोड़ा ताकत बढ़ता है, टायर में ताकत आता है, तुम्हारे ब्रेक्स है, लाइट्स है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तुम देखने जाओ गाड़ी 2000 कितने पार्ट्स मूविंग रहते हैं उसमें,
वो लगातार अपना काम करते हैं, एक भी पार्ट, छोटा सा पार्ट भी डैमेज हुआ तो पूरे गाड़ी के परफॉर्मेंस में असर होता है। और लास्ट में टीम स्पिरिट, तुम सबको साथ में लेकर काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन में, तो टीम स्पिरिट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों में। सबको समझ में आई ये सब? नो, सबको Yes, sir. समझ में आया? नाउ इसको लर्न करने के लिए Yes, sir. ओके, इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है। ये बहुत बढ़िया स्टोरी है। मेरे यहाँ पे जब फर्नीचर का काम चल रहा था तो कुछ काम करने वाले लोग यूपी के थे। तो लॉकडाउन में वो लोग 4-6 महीना यूपी में थे, नासिक में अभी है, वापस आ गए। लेकिन पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, तुमने सुना था ना, बहुत सारे लोग चल के जा रहे हैं, सुना था? Yes, sir. तो, तो मेरे यहाँ पे 3 जन काम कर रहे थे। तो एक जन ने बताया कि वो एक्टिवा से गया था यूपी, यहाँ से वो और एक और जन। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। लॉकडाउन में उसका नाम मुन्ना भाई था, ठीक है। मुन्ना भाई ने डायरेक्शन लिया यूपी के तरफ, होंडा एक्टिवा में गाड़ी में बैठकर। इनफैक्ट उसके साथ एक और जन था, 2 जन मिलकर नासिक से यूपी, मजाक नहीं है, करीबन उसने बोला उसका गांव पूरा मिलाकर 2000 किलोमीटर है कुछ, तो बोला तुम मेजर करोगे गूगल में तो 1200 से 1400 किलोमीटर, उधर भी और अंदर। सो डायरेक्शन, ऐसा सोचो, लॉकडाउन में मुन्ना भाई ने डायरेक्शन के लिए यूपी की तरफ होंडा एक्टिवा में घर वापस जाना था, ये परवाह भी नहीं किया यूपी यहाँ से 2000 किलोमीटर है। अब क्या करें, चल के जाने से अच्छा, उसके फ्रेंड के पास एक्टिवा थी, वो भी यूपी का था, तो उसने सोचा कि यूपी जाएगा वो, ठीक है। ठीक, तो लॉकडाउन में मुन्ना भाई ने डायरेक्शन लिए यूपी की तरफ, और ये परवाह भी नहीं किया कि यूपी यहाँ से करीबन 2000 किलोमीटर दूर है। फिर रास्ते में उसने मुझे क्या कहा, उसने चने लेकर गया था वो, क्योंकि रास्ते में खाना मिलेगा कि नहीं पता नहीं, सब कुछ बंद था। तुमको पता है ना, लास्ट ईयर कंप्लीट लॉकडाउन था, देखा था? यस सर। इनफैक्ट तुम बाहर जाओगे ना, इंसान ही बहुत कम मिलते थे, इतना कड़क लॉकडाउन था। सो उसने डायरेक्शन लिया यूपी की तरफ, ये भी परवाह नहीं किया कि 2000 किलोमीटर दूर है। अभी रास्ते में खाने का कोऑर्डिनेशन तो लगेगा, मतलब रास्ते में खाने का कोऑर्डिनेशन देखा जाए तो नहीं था, होटल सब बंद थे। तो इसलिए उसने 3 किलो चने लिए कोऑर्डिनेशन के लिए, मतलब खाने के लिए। गाड़ी चलाने का एक्शन शुरू होता सवेरे 4 AM से। ये मैं तुमको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, मैंने डिटेल्स में उससे डिटेल्स पूछा था, काफी उसने मुझे बताया था। वो गाड़ी चलाते थे सवेरे 4 बजे, 4 बजे शुरू करते थे, क्योंकि ठंडक रहता है सवेरे। सो बोलते ना, गाड़ी चलाने का एक्शन शुरू होता था इनका 4 से 7 या 8 ऐसे। लेकिन तुम सोचो, गाड़ी का एफिशिएंसी सिर्फ दिन में 5-6 घंटा, 4 से 7, और शाम को 4 से 6, शाम को 4 से 6 नहीं, शाम को 5 से 7 या 7 से 9, मतलब सूरज ढलने के बाद या थोड़ा सा जब ठंडक हो तो ही गाड़ी चलाते थे। एक्टिवा गर्म हो जाती, ज्यादा नहीं चला सकते तुम उसको, और एक बार इंजन गया तो तुम बैठ गए, रास्ते में कुछ नहीं मिलना है तुमको। सो यूपी का डायरेक्शन लिया उसने, ये परवाह भी नहीं किया कि यूपी 2000 किलोमीटर दूर है। जाने से पहले उसने रास्ते के कोऑर्डिनेशन के लिए पेट्रोल टैंक भराया और चने लिए। ऐसे सोचो 3 किलो चने, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन के लिए। फिर शुरू किया जर्नी, सवेरे 4 बजे एक्शन शुरू किया, और एक गाड़ी की एफिशिएंसी सिर्फ 5 घंटा चल सकती थी दिन भर, तुम दिन भर नहीं चला सकते एक्टिवा, झेल ही नहीं पाएगी। उसको वैसे बनाया नहीं गया। एक्टिवा बनाने का मूल उद्देश्य है लोकल लेवल पे चलाया जा सके, उसके लिए फिर कूलेंट, कार में सब कूलेंट रहता है, एक्टिवा में कुछ कूलेंट नहीं रहता है, वहां पे सिर्फ ऑयल रहता है। कार क्यों लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि उसके अलग से कूलेंट डालना पड़ता है कार में। पर गाड़ी की एफिशिएंसी सिर्फ 5 घंटे रहती थी।
गाड़ी गर्म हो जाती थी ड्राइव करके, फिर वो मुझे बता था ना, उसने बताया था वो लोग क्या करते थे, पेड़ की छाव में रख देते थे और वहीं पे सो जाते थे। सो गाड़ी गर्म हो जाती थी ड्राइव करके, फिर पेड़ की छाव में गाड़ी को इंटीग्रेट करके खुद मुन्ना भाई उस छाव में सो जाता था। फिर और गाड़ी को मैक्सिमम दिन में 7 घंटा ड्राइव करता था मुन्ना भाई, जो कि एक इंडिविजुअल था। ऐसे सोचो, पॉइंट नंबर 7 तो तुमको इजी पड़ेगा। सो मुन्ना भाई ने डायरेक्शन कहाँ का लिया, यूपी का लिया। ये भी परवाह नहीं किया 2000 किलोमीटर दूर है। कोऑर्डिनेशन के लिए 3 किलो चने लिए, ऐसे सोचो। पेट्रोल भराया, 3 लीटर पेट्रोल हर 3-3 लीटर भराता था। शुरू किया सवेरे 4 बजे एक्शन गाड़ी चलाना। एफिशिएंसी के लिए गाड़ी की एफिशिएंसी सिर्फ 5 घंटा रहती थी, फिर काफी गर्म हो जाती थी। गाड़ी गर्म हो जाती थी तो दोपहर के धूप में पेड़ के छाव में गाड़ी को इंटीग्रेट कर देते थे छाव में, और वहीं पे वो सो जाता था। तुमको विश्वास नहीं होगा, उसको 5 दिन लगा था यूपी पहुंचने को। फिर गाड़ी को मैक्सिमम दिन में 7 ही घंटे चलाता था। वो इंडिविजुअल था। क्यों? मुन्ना भाई एक इंडिविजुअल था। फिर फिर जैसे आगे बढ़ते गए लोग, उसने बोला ना, उसके आंखों में चेंजेस आया, पूरी आंखें लाल हो जाती थी। तुम 5 दिन रास्ते में हो, जहां मिला वहां पानी से नहा लिया। उसने ये भी बोला कि नसीब था उसका कि रास्ते में कुछ लोगों ने रास्ते में और कुछ संस्थाएं ने खाना खिलाया। उसने मुझे बोला कि यदि लोगों ने खाना नहीं खिलाया होता ना, रास्ते में बहुत लोग मर गए होते, क्योंकि ये लोग के पास तो एक्टिवा थी, बट बहुत लोग तो इसमें जा रहे थे, चल के जा रहे थे। सुना था तुमने? सुना था तुमने? यस सर। बहुत जबरदस्त हालत थी। मैं तो सुन के ही शॉक हो गया। 5 दिन उसको लगे पहुंचने को, और उस बोल रहा था ना, उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। जाने के बाद 1 या 2 दिन वहां पे सोया, ऐसी हालत थी उसकी। तो रास्ते में ऑर्गेनाइजेशन ने खाना खिलाया। उसने बोला खाना नहीं खिलाया तो बहुत लोग मर गए होते हैं। गाड़ी के जीपीएस ने स्टेबिलिटी दिया और खाने ने बैलेंस। ऐसे सोचो, गाड़ी के जीपीएस ने स्टेबिलिटी दिया और खाने ने बैलेंस। और आखिर पूरा मजूर जो है, सारे लोग यूपी पहुंच गए 5 दिन बाद। टीम स्पिरिट में पहुंचे, और एक फॉस्टर्स बियर आता है, वो वैसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन क्या बच्चों को फॉस्टर्स बियर बोला तो थोड़ा नाम याद रहेगा। और लास्ट में पहुंच गए तो लोग, कुछ लोग को फॉस्टर्स बियर पीने की इच्छा हुई। फॉस्टर्स टीम स्पिरिट। तुमको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, लिख के निकालो ये पॉइंट। 6 तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ वापिस, तो इजी जाएगा। लॉकडाउन में उसने डायरेक्शन प्लान बनाया यूपी जाने का, ठीक है ना। डायरेक्शन ले की तरफ होंडा एक्टिवा गाड़ी में बैठकर प्लान बनाया, ऐसे सोचो कि यूपी जाना है। परवाह नहीं किया, 2000 किलोमीटर दूर है। फिर कोऑर्डिनेशन के लिए 3 किलो चने लिए, जिससे उसका 2 दिन अच्छा गया। तीसरे दिन में भूख लगी तो फिर लकीली ऑर्गेनाइजेशन मिल गया जो खाना दे रहे थे। एक्शन शुरू किया सवेरे 4 बजे। एफिशिएंसी सिर्फ 5 घंटे थी गाड़ी की, फिर गर्म हो जाती थी। एम्प्लॉय इंटीग्रेट किया गाड़ी को पेड़ के छाव में, वहां पे वो रख देते थे और वहीं पे सो जाते थे। धूप में नहीं चलाते थे गाड़ी। और गाड़ी को मैक्सिमम दिन में 7 घंटा ड्राइव करता था मुन्ना भाई, और एक इंडिविजुअल था। रास्ते में ऑर्गेनाइजेशन ने काफी, उसको भूख लगी, आंख लाल हो गया, आंख में चीज आया, लाल हो गया, भूख लगी। रास्ते में ऑर्गेनाइजेशन ने खाना खिलाया और गाड़ी में जीपीएस ने स्टेबिलिटी दिया और खाने ने बैलेंस। आखिर वो पहुंच गए। पहुंचते ही फॉस्टर्स बियर की इच्छा हुई। टीम स्पिरिट में सब लोग साथ में पहुंचे एक साथ। तुमको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, लिख के निकालो ये पॉइंट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।